हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो बच्चे, आप सभी को मालूम है कि फरवरी के माह तक आरआरबी जेई का सीबीटी 1 कंडक्ट करवा दिया जाएगा और आप लोग जो है जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं, मुझे मालूम है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है। बहुत जल्दी से जो है आपका 10 मिनट का सेशन होगा, जल्दी से देखिए और इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारियों को करिए ना। तो यहाँ पे बच्चे इन्फॉर्मेशन ये है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम करवाया था आरआरबी ने। ठीक है, अभी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है वो कंडक्ट करवाया गया और यहाँ पे जो है आपके कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ चीजें हमें देखनी है, क्योंकि आरआरबी ही जो है आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 जेई के लिए ना कंडक्ट करवाएगा। तो किस तरीके से जो है आपके जीके के ट्रेंड से किस किस तरीके से जो है आपका करंट अफेयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से जो है आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आरआरबी अगर हम एनटीपीसी को देखेंगे बच्चे, तो एनटीपीसी में आपका क्या है, यहाँ पे 50 मार्क्स का जो है जीके पूछा जाता है। ठीक है, 50 मार्क्स का जीके पूछा जाता है और उसमें जो है आपका जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर भी आता है, उसमें आपका स्टैटिक जीके भी आता है। तो इन 50 क्वेश्चनों को हम एनालाइज करेंगे और एनालिसिस ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एनालिसिस करूंगी मैं। और इसके अलावा ये आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है ये हुआ है आपका 20 दिसंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर 2025 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो हम देखते हैं कि आरआरबी के ट्रेंड्स क्या हैं, किस किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो जो 50 क्वेश्चन है आपके जीएस के पेपर के, जनरल स्टडीज के पेपर के, वहां पे अगर आप देखें तो कंप्यूटर नॉलेज है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है बच्चे आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स का वेटेज बच्चे आपका यहाँ पे भी है, इसका मतलब एनडीपीसी में भी है और आपका आरआरबी जेई में भी है। वहां पे भी 15 नंबर का जो जीके आता है, 15 में से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका करंट अफेयर का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। देखिए, पहले हिस्ट्री पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में जो है आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, जैसे कि आपका रिलीजियस मूवमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 1857 का जो रिवोल्ट है वहां से आपके क्वेश्चन है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 11th शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 11th शेड्यूल है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 42nd अमेंडमेंट अलग से भी आपको करवाया हुआ है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सिटीजनशिप एक्ट जो आपका सीए 2019 का है, ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका हिस्ट्री के टॉपिक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में भारत का ही जो इंडियन ज्योग्राफी है वहीं से जो है आपके ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, रिवर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बने हैं। सेंसस 2011 यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। क्लाइमेट मॉनसून से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बने हैं। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, पुअर्टी से बना है आपका एसडीआई जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन आपका अगर हम आरआरबी जेई में देखेंगे तो वहां पे इकोनॉमी का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। पहले तो बिल्कुल ही मिनिमम था, लेकिन अभी पिछली बार 2024 में जो है इकोनॉमी के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप भी बच्चे इकोनॉमी को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और इस तरीके के टॉपिक को जो है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में यहाँ पे बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन है, आपकी केमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके फूड साइंस से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके साइंस से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो मेन जो है हमें फोकस करना है, जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गए हैं, इन पे थोड़ा फोकस करना। ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे कुछ टॉपिक हमें मिले हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका करंट अफेयर, कि करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 14 क्वेश्चन बच्चे आपके करंट अफेयर से बने हैं, 14 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से बने हैं। उसमें अगर हम बात करें, बुक्स एंड ऑथर से आपका क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से आपके क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स और इंडिसेस से आपके क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट और एनर्जी से आपके क्वेश्चन है। ठीक है, स्कीम से आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज से जो है आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। 3 क्वेश्चन जो है आपके बुक एंड ऑथर से हैं, 3 क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट्स से हैं, 2 क्वेश्चन जो है आपके रिपोर्ट से बने हुए हैं, आपके 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट आरआरबी जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही जगह आपका पूछा जाना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। 2 क्वेश्चन आपके जो है स्कीम से बने हुए हैं, 2 क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट डेज से बने हुए हैं। ठीक है, उनके फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस किस तरह, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग जो 2025 में हुआ था, वहां पे कौन जीता था, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन 2024 में, ये आपको 2024 का। ठीक है, अब
करंट अफेयर में एक तो यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम कौन से डोमेन पे ज्यादा फोकस करें, कौन से टॉपिक से जो है हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। एक तो ये रहता है बच्चे, और दूसरा ये रहता है कि कितने साल पुराना क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है। अगर हम देखें एनटीपीसी को, अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चे ये देखिए आपका थोड़ा सा टाइम के मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 14 क्वेश्चन बने हैं तो 14 में से जो है आपके 50% क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ जनवरी के बने हैं। जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, है ना, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बना है। और साथ में जो अभी के आपके रिसेंट मंथ है जैसे कि फरवरी 2025, मई 2025, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं आपके वो बने हैं आपके 2024 के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे तो जनवरी 2024 से लेकर के आपका यहाँ दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, 20 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है, एग्जाम डेट है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो जनवरी 2024 से लेकर के आपके मई 2025 तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जो है करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचना कि फरवरी में अगर मेरा एग्जाम है, ठीक है, फरवरी में मेरा एग्जाम है तो जनवरी के करंट अफेयर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका जो है जनवरी के करंट अफेयर आ जाएंगे या फिर फरवरी के करंट अफेयर आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर हमेशा जो है पिछला ही आता है। तो अगर आप भी आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फरवरी में अगर आपका एग्जाम होता है तो बच्चे पिछला एक साल, बल्कि एक साल भी नहीं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले जो है आपके 17-18 महीने, है ना, यहाँ तक का जो करंट अफेयर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि अभी से बच्चे रिविजन मोड पे अपने आप को डाल देना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी एनालाइज करेंगे तो 50% क्वेश्चन जो है आपका पुराना बना हुआ है। ठीक है, 2024 से आपका क्वेश्चन बना हुआ है और आपका 40% क्वेश्चन जो है आपका नए साल यानी कि 2025 से बना हुआ है। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों को अप्रोच अपनी रखनी है, आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। पिछले एक साल के जो आपकी पास में जो बुक है ना, उस पे जो है आपको फोकस करना है। और अगर हमारा एग्जाम 2026 में होता है, 2026 में हमारा एग्जाम होता है तो पूरा का पूरा 2025 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 जो है आपका जनवरी से लेकर के जो है आपका यहाँ तक दिसंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे साल को जो है आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, रिवीजन मोड पे जो है खुद को डालना है बच्चे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमें यहाँ से पता लगे। अगर आपको बच्चे पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए कि 50 के 50 के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे गए हैं, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आप जो है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो आरआरबी जेईई के CBT 1 के साथ साथ आपको CBT 2 की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आरआरबी जेईई के लिए बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप मेक मैकेनिकल पे जाएंगे तो आरआरबी जेईई के जो है बहुत सारे ऑप्शन बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी जेईई का जैसे कॉम्बो है तो इसमें आपका सिर्फ नॉन टेक्निकल है। ठीक है, कॉम्बो एएलपी वालों के लिए, जेईई वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका एक कोर्स बना हुआ है। उसके अलावा CBT 2 के लिए जो है आपका एनवायरमेंट और कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगी कि स्कोरिंग आपके सब्जेक्ट है CBT 2 के लिए, तो उनके लिए भी जो है आपका बच्चे यहाँ पे लाइव कोर्स है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस है। ठीक है, तो इसमें भी खुद को जो है आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको इसमें मिल जाएगी अगर आप मैकेनिकल से जुड़ते हैं। और उसके अलावा जो है अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, एक तरीके से हमें यहाँ से ट्रेंड पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे जो है आपका ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इन चीजों को जो है हमें देखना है बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं है नॉन टेक्निकल जब आप लोग एग्जाम देखते हैं तो नॉन टेक्निकल एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इंजीनियर्स को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चे, है ना। लेकिन जो ट्रेंड है यानी कि टॉपिक कहाँ से बन रहा है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि आपका करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का ट्रेंड हमें ये पता लगा कि हमारा जो पिछला आपका जो 16-17 महीने हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो है अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आगे का करंट अफेयर मुझे जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फरवरी में अगर आपका एग्जाम होता है तो बच्चे पूरा का पूरा 2025 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन मोड पे जो है खुद को डाल दीजिए। ठीक है, रिवाइज करिए चीजों को, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग रिवाइज करेंगे, आपके उतना ज्यादा जो है अच्छे स्कोर करने के चांसेस है। और आपका ALP हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, दोनों ही जगह आपके करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट बच्चे आपका ये है। ठीक है, तो अच्छे से उस पर फोकस करिए। और जो आपके हमने स्टैटिक जीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं, ठीक है, उनको भी जो है थोड़ा सा देखिए, अपने सिलेबस में जो है इन चीजों को ढूंढिए और उनको जो है पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर इसी तरीके की किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।